नमस्ते प्यारे बच्चों। आज फिर से हम स्टडी करने के लिए रेडी हो गए हैं ना। तो चलो, इससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने गणतंत्र दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट किया ना बेटा? ओके, मेरे को पता है आप सभी के एरिया वाइज आप सभी ने सेलिब्रेशन किया होगा, है ना। और मिठाई भी खाई होगी ढेर सारी, है ना। तो चलो, मिठाई हो गई। अब मिठाई फिनिश हो जाती है तो अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सब रेडी हो? तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कक्षा 3 का हिंदी। ओके, हिंदी में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हम आई थिंक अपन पढ़ चुके हैं ना। कौन सा वाला चैप्टर है? पार्ट 11, 12 में से 4 गए तो क्या बचा? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना। आप सभी ने जवाब भी दिया था कि मैम 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ओके, बट यहाँ कुछ अलग ही हुआ था। तो चलिए, हमने ये चैप्टर रीड कर लिया था। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर रहे थे, है ना। ओके, आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है? ठीक है, वेरी गुड। ओके, हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? क ख ग तक हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, घ पर। बीरबल ने कैसे जाना कि बादशाह के सवाल में कोई रहस्य छुपा हुआ है? ठीक है, तो जो बीरबल थे, मंत्री जो थे वहां के, उन्होंने कैसे जाना कि बादशाह के सवाल में कोई रहस्य छिपा हुआ है? तो देखिए, उत्तर है बीरबल ने सोचा कि अगर मामूली सवाल होता तो बादशाह सोच विचार कर जवाब देने की बात क्यों कहते, है ना। क्योंकि बादशाह ने, आप सबको पता है बादशाह ने क्या बोला था। बादशाह अकबर ने बोला था कि सभी सोच विचार कर जवाब देंगे। इसलिए बीरबल ने जाना कि बादशाह के सवाल में कोई रहस्य छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने अकबर के सवाल का क्या जवाब दिया? तो देखिए, बीरबल ने कहा कि साल में 12 महीने होते हैं, बरसात के 4 महीने निकाल दिए जाए तो फसल क्या खाक बचेगी? इसलिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब दिया। ओके, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? इसमें क वाला क्वेश्चन है, क्या तुम इस जवाब से सहमत नहीं हो? तो ये बात किसने कही थी? बादशाह अकबर ने। और किससे कहा था? तो बीरबल से। ओके, और कब कहा था? तो देखिए, जब बीरबल दरबारियों का उत्तर सुनने के बाद खामोश था, तब कहा था, है ना। ख वाला क्वेश्चन है इसमें, आज शायद अक्ल घर पर ही छोड़ आए हैं। किसने कहा? दरबारी ने कहा था। और किससे कहा था? बीरबल से कहा था। और कब कहा? जब बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब दिया, तब कहा था। नेक्स्ट है, मुझे लगा कि सवाल में कोई रहस्य छिपा है। तो यह बात किसने कही थी? बीरबल ने। किससे कहा? बादशाह अकबर से। और कब कहा? जब बादशाह ने दरबारियों की तसल्ली के लिए बीरबल से प्रश्न पूछा। ओके, तब कहा था। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। अकबर खाली समय में दरबारियों की परीक्षा लेते थे। यह सही है। ये तो दरबारियों ने अकबर के सवाल को बहुत मुश्किल बताया। गलत। ठीक है, दरबारियों ने क्या कहा था? यह तो बहुत आसान सवाल है। बरसात के 4 महीने होते हैं, ये बात भी सही है। बीरबल ने अकबर को समझदार बताया, तो सही है ना। दरबारी बेचारे सिर पिटा कर रह गए थे, ये बात भी सही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कह इसमें बादशाह अकबर दरबारियों से कैसे सवाल पूछा करते थे? मूर्खतापूर्ण, अजीबोगरीब, अलौकिक या साधारण? तो किस सवाल पूछा करते थे वो? अजीबोगरीब। ओके, नेक्स्ट इसका ख वाला प्रश्न है, साल में कितने महीने होते हैं? तो आपको सबको पता है कि साल भर में कितने महीने होते हैं, है ना। 6 महीने होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट है, अकबर के सवाल का सही उत्तर किसने दिया था? एक बालक ने, बीरबल ने, एक दरबारी ने या किसी ने नहीं? तो बीरबल ने दिया था, है ना। नेक्स्ट है, दरबारी बीरबल से करते थे, क्या करते थे? प्रेम, ईर्ष्या, छेड़खानी या गपशप? तो वे बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ओके, जलते थे उनसे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये पाठ्यांश पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जी आलमपना सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब भी होना चाहिए। बीरबल जी ने तो बड़ा घुमा फिरा पेचदार जवाब दिया है, सिर्फ हम सबको गलत साबित करने के लिए।
तो इसमें क वाला प्रश्न है, यहाँ सवाल को कैसे बताया जा रहा है, तो यहाँ सवाल को सीधा बताया गया है ना। ख है, बीरबल द्वारा दिए गए जवाब को कैसा कहा गया है, तो बीरबल द्वारा दिए गए जवाब को घुमा फिरा और पेचदार कहा गया है। ग है, ये बातें किसके द्वारा कही जा रही है, तो ये बातें दरबारी के द्वारा कही जा रही है। ओके, प्रश्न नंबर 6 है, लिख कर दोहराइए। परीक्षा, दृष्टि, तसल्ली, ये आप सभी को भी करना है कंप्लीट बेटा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, बुद्धि, अहंकार से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि ये जो शब्द है ये आपके वाक्य में आना चाहिए। आसान, सरल प्रश्नों का जवाब देना आसान होता है। ओके, सवाल, बच्चे हमेशा बड़ों से अटपटे सवाल करते हैं ना, आप भी करते हो ना अपने मम्मा पापा से। ओके, नेक्स्ट है सीधा, नेक दिल इंसान सीधा और सच्चा होता है। लायक, जब बेटा बड़ा होकर लायक बनता है तो वह अपने माता पिता के दुख दूर कर देता है। ओके, इस तरह से मैंने यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग किए हैं। और अगर आपको ये वाले प्रयोग नहीं राइट करना है तो मैं चाहती हूँ आप अपने मन से भी राइट करें। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार पे आ जाते हैं हम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं, लगभग एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द पर्यायवाची समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ओके, आप सभी ने पढ़ा भी होगा पर्यायवाची शब्द को। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए, जैसे दिन तो दिन का वार और वासर, आदमी आदमी का नर और मानव, हवा पवन वायु, घर गृह और सदन, पक्षी पंछी और खग, ईश्वर भगवान और परमेश्वर। ठीक है, इस तरह से दो पर्यायवाची कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, इसमें बेमेल शब्द पर गोला लगाया, आपको सर्कल बनाना है जो शब्द इससे मेल नहीं खाता है। सेब, केला, टमाटर और अंगूर, तो देखो सेब केला और अंगूर तो क्या हुए, फ्रूट्स हुए, फल हुए है ना, बट टमाटर क्या है, वेजिटेबल यानी कि सब्जी है। घोड़ा, गाय, शेर, बकरी है ना, तो देखो घोड़ा गाय और बकरी, ओके, ये सब क्या है, पालतू जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल है। अब देखो शेर जो है वाइल्ड एनिमल है, ओके, जो कि जंगल में रहता है। नेक्स्ट है गिलहरी, चिड़िया, बाज, कबूतर, तो देखो चिड़िया बाज कबूतर ये सब क्या है, बर्ड्स हैं। ओके, बट गिलहरी बर्ड्स नहीं है, एनिमल है। बस, कार, ट्रक, हेलीकॉप्टर, ओके, तो बस कार ट्रक ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जमीन पर चलते हैं, और हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो कि हवा में चलता है। मछली, मगरमच्छ और कछुआ, ठीक है, ये सब पानी में रह सकते हैं, बट खरगोश पानी में नहीं रह सकता है। सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। अकबर बीरबल से सवाल किया, तो क्या आएगा इसमें, अकबर ने, यहाँ से आपको सिलेक्ट करके राइट करना है। दरबारी बीरबल से जलते थे, अकबर बुद्धि की परीक्षा के लिए पहेलियां पूछा करते थे। इस सवाल का जवाब तो छोटा बच्चा भी दे देगा। ओके, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सवाल, तो सवाल का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, जवाब। आसान का कठिन, बच्चा का बूढ़ा, गलत सही, साधारण असाधारण, और एक का अनेक। ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। आप इस सारे क्वेश्चन आंसर्स राइट कीजिएगा, ठीक है ना, आप सबको पता है कौन से क्वेश्चन आंसर्स राइट करने होते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, कलर कंप्लीट करने वाला, ठीक है। यहाँ पर बादशाह अकबर है और बीरबल है, तो आपको इन दोनों में कलर कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, पाठ 12, जिसका नाम है कोयल। ओके, तो कोयल, आप सबको पता है कोयल कैसे गाना गाती है, इतना मधुर मधुर वाणी में गाना गाती है कि सबका मन मोह लेती है ना। तो हमारी वाणी भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी ही मीठी वाणी होना चाहिए, ओके, जिससे हम सबके दिलों पर राज कर सकें। देखिए, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। ओके, यहाँ देखिए कोयल कैसी है, कोयल का कलर काला होता है, पर इसकी आवाज जो होती है वो मीठी होती है ना। बोली मतलब होता है इसकी आवाज। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली, यानी कि इसी ने तो ऐसा इतना अच्छा अच्छा गाना गाकर, कूक कूक कर, ऐसी आवाज लगाकर, जो आम होते हैं, यहाँ पर आपको पेड़ पर आम दिखाई दिए है ना,
तो आमों में मिश्री घोली, यानी कि आमों को मीठा बना दिया है। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, ये जो आम अभी थोड़े टाइम पहले लगे थे ये हरे हरे थे और खट्टे खट्टे आम थे। कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। जब कोयल अपनी आवाज निकालेगी, यानी कि कूकेगी, कूक कूक करके अपना गाना गाएगी, तब ये आम पीले होंगे और रस भरे होंगे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ठीक है, और हमें देखकर ये आम झट से नीचे आ जाएंगे, टपक पड़ेंगे और हम इन आमों को खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। ठीक है, डाल पर बैठकर कोयल अपना गाना गाएगी और हम उसको नीचे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बच्चे बोल रहे हैं कि हे कोयल रानी, हमको ये बताओ तुम कि तुम क्या हमारे लिए क्या मैसेज लेके आई हो, क्या संदेश लेके आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिन हो गया है, उसके बाद तुम इस डाली पर आ जाई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। ओके, तुम क्या गाती हो, तुम ऐसे गा गा के किसको बुलाती हो। क्या क्या कोयल रानी तुम हमको ये बता दोगी क्या। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। मेघ मतलब होता है बादल। ओके, क्या कोयल रानी तुम ऐसी प्यासी धरती को देखकर जो बादल होते हैं उनसे पानी मांगती हो क्या। या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो। या फिर तुम हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा होकर देखकर तुमको भी दुख होता है। ओके, क्या तुम ऐसा सोचती हो, इसलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो, है ना। हमको ऐसी धूप में खड़ा होकर देखकर तुमको दुख होता है, इसीलिए तुम क्या करती हो, हमको छाया देने के लिए बादल को बुलवाती हो। जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं। कुछ भी हो कोयल रानी, पर हम सिर्फ तुम्हें देखकर ही खुश हो जाते हैं। तुम आती हो और न जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। जैसे ही तुम आती हो तो हमें बहुत सारा कुछ न कुछ मिल जाता है। जैसे हमको आम खाने को मिल जाता है, बादल आ जाते हैं, बारिश आने लग जाती है ना। नाच नाच उठते हम नीचे, तुम ऊपर गाया करती। ओके, हम तो नीचे आम के पेड़ के नीचे नीचे बैठकर हम नाचते रहते हैं। ओके, और तुम ऊपर ऊपर गाना गाया करती हो। मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। और तुम मीठे मीठे आम जो हैं, जो रस से भरे हुए हैं, तुम उनको नीचे टपकाने का काम करती हो। उन्हें उठाकर बड़े मजे से खाते हैं हम मन माना। और उन्हीं आमों को हम नीचे से उठाकर बहुत मजे से खाते हैं और मन माना खाते हैं, जितनी इच्छा होती है हम उतना खाते हैं। आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना। इनकी वो जो आम तुम टपकाती हो उन आमों से भी ज्यादा मीठा है तुम्हारा गाना। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। बच्चे बोल रहे हैं कि कोयल रानी तुम्हारी आवाज में ये जो मिठास है क्या तुमने ये अपनी माँ से पाई है क्या, अपनी माँ ने तुमको दिया है क्या। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई। क्या मीठा बोलना तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है क्या। हाथ हम माँ के बच्चे हैं, हम माँ हमें बहुत प्यारी है। हम भी अपने माँ के बच्चे हैं और हमारी अम्मा भी, यानी कि हमारी मम्मा हमको बहुत प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है। ठीक है, उसी तरह क्या कोयल रानी तुम्हारी भी कोई अम्मा है क्या। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। ओके, यानी कि डाल कोयल क्या करती है, एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जाती है, फिर वहां गाना गाने लग जाती है ना। तो डाल डाल पर उड़ना गाना, यानी कि तुम एक डाल से दूसरे डाल पर उड़कर गाना गाती हो, यह तुम्हें सिखाया है क्या तुम्हारी अम्मा ने। सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है ना। और तुम्हारी अम्मा ने तुमको यह भी बताया है कि सबसे हमको मीठा बोलना चाहिए। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है।
ओके। भली मतलब होता है अच्छी, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम अपनी मम्मा की बात सदा मानती हो। सदा मतलब होता है हमेशा मानती हो, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम अपनी अम्मा की बात सदैव मानती हो, इसलिए तो तुम सभी चिड़ियों की रानी कहलाती हो। शाम हुई घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होगी। जिस तरह से बच्चे शाम होने पर घर नहीं आते हैं तो मम्मी कितनी घबरा जाती है, इसी तरह बच्चे भी बोल रहे हैं कि शाम हो गई है कोयल रानी, अब भी तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी अम्मा भी परेशान होती होगी। बार बार वह तुम्हें देखने द्वारे तक आती होगी। द्वारे मतलब होता है दरवाजे तक, वह बार बार तुम्हें देखने के लिए दरवाजे तक आती होगी। हम जाते हैं तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना। हम भी जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम भी जा रहे हो, तुम भी जाओ कोयल रानी, और बड़े सवेरे आ जाना, इनकी सुबह सवेरे होते ही तुम भी आ जाना। हम तरु के नीचे नाचेंगे, तुम ऊपर गाना गाना। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़। हम पेड़ के नीचे डांस करेंगे, नाचेंगे, और तुम ऊपर अपना गाना गाना। ओके, यह कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कोयल की भांति मीठा और मधुर बोलना चाहिए। ओके, आप सभी बच्चे भी बोलते हैं ना मीठा। ओके, शब्दार्थ है मेघ बरसने वाले बादल, सदा हमेशा, तरु मीन्स पेड़, भली मीन्स होता है अच्छी, और द्वारे मीन्स होता है दरवाजा। ठीक है बेटा, तो आज तक आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा और इस पोएम को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। ओके। ओके, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा और सबसे प्यार से बात कीजिएगा। ठीक है बेटा। ओके, बाय बेटा।